सुप्रभात बच्चों। कक्षा प्रथम के हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं बच्चों? सभी बच्चे अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हिंदी में मैं आपको गुलाब पर कुछ पंक्तियाँ बताने जा रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और गुलाब के क्या क्या महत्व हैं, गुलाब किस तरह का फूल है, ये सारी बातें बताऊँगी आपको। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको गुलाब के फूल दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत फूल है। इसे फूलों का राजा भी कहते हैं बच्चों। यह कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, मैरून, है ना। कुछ लोग काले गुलाब भी कहते हैं, लेकिन वह काले रंग का नहीं होता है, वो बिल्कुल गाढ़े लाल रंग का अर्थात मैरून कलर का होता है। ठीक है। तो गुलाब जो है, या एक देसी गुलाब आते हैं बच्चों, जो कि आकृति में वो छोटे होते हैं, उनके आकार छोटे होते हैं, लेकिन खुशबू उनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है बच्चों। वैसे भी गुलाब के फूल की खुशबू बहुत ही मीठी तथा भीनी भीनी खुशबू उसकी होती है बच्चों। और गुलाब का फूल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। गुलाब के फूल से इत्र, साबुन, शरबत, गुलकंद, गुलाब जल, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है ना बच्चों। देखा आपकी मिस ने आपको कितनी सारी बातें बताई गुलाब के बारे में। तो चलिए, आज मैं आपको आज का जो आपका होमवर्क है अर्थात गृह कार्य है, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। आज गृह कार्य में आपको क्या करना है। आज गृह कार्य में बच्चों आपको सहायक शब्दों की मदद से गुलाब पर 5 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है बच्चों। जैसे सहायक शब्द यहाँ पर आपको दिए गए फूल, झाड़ीदार व कांटेदार, लाल, पीला, इत्र, गुलकंद, फूलों का राजा। देख रहे हैं छोटे छोटे शब्द यहाँ आपकी मिस ने आपको दिया है। इन शब्दों की मदद से आपको गुलाब पर 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो चलिए, पहली पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। गुलाब एक सुंदर तथा खुशबूदार फूल है। यह पौधा झाड़ीदार व कांटेदार होता है। यह कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद आदि, है ना। इसका प्रयोग इत्र, गुलकंद, गुलाब जल आदि बनाने में किया जाता है। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। गुलाब को क्या कहा जाता है बच्चों? फूलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि गुलाब एक बेहद ही खूबसूरत फूल है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपने दिए गए सहायक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाया है। पहला शब्द फूल दिया गया है, तो पहले वाक्य में आपने क्या लिखा? गुलाब एक सुंदर तथा खुशबूदार फूल है। ठीक है बच्चों, देखा आपने, फूल शब्द का आपने प्रयोग किया। दूसरा क्या है? झाड़ीदार व कांटेदार। यह पौधा झाड़ीदार व कांटेदार होता है। झाड़ीदार का अर्थ यह हुआ, यह पौधा ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा है, बीच अर्थात मीडियम साइज़ के होते हैं ये फूल, ये जो पौधा है। ठीक है। और ये इस पौधे की जो तने हैं वो थोड़ी से मजबूत होते हैं, अर्थात वुडी स्टेम इसके होते हैं ये गुलाब के पौधे जो होते हैं। ठीक है बच्चों। और गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, और इनके कांटे इसलिए होते हैं ताकि ये जो कांटे हैं इन फूलों की रक्षा कर सके जानवरों से। ठीक है। क्योंकि जानवर जो हैं वो फूल को खा जाते हैं, है ना। तो फूलों की रक्षा करने के लिए गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, है ना। यह कई रंगों में पाया जाता है। गुलाब का फूल जो है केवल लाल रंग का ही नहीं होता है। गुलाब का फूल लाल, पीला, नीला, कहीं कहीं ब्लू रोज़ भी आपको मिलेंगे, और गुलाबी, मैरून, काले गुलाब। ठीक है। वो काले रंग के नहीं होते, बिल्कुल डार्क मैरून कलर के होते हैं, इसलिए उन्हें ब्लैक रोज़ कहा जाता है। ठीक है बच्चों। ये सभी रंगों में पाए जाते हैं। और इनका प्रयोग, गुलाब का प्रयोग किस किस काम आता है बेटा? गुलाब का फूल इसके जैसे तीसरी पंक्ति में आप देखेंगे कि आपकी मिस ने यहाँ क्या प्रयोग किया? लाल, पीला। ठीक है। यह कई रंगों में पाया जाता है, जैसे लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी आदि। चौथी पंक्ति में ध्यान देंगे, इसका प्रयोग इत्र, गुलकंद, गुलाब जल आदि बनाने में किया जाता है। इत्र का क्या अर्थ है बच्चों? इत्र का अर्थ होता है परफ्यूम, सेंट, है ना, जिसका प्रयोग हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपने वस्त्रों पर लगाते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है। गुलकंद एक तरह का औषधि है, एक तरह का आयुर्वेदिक औषधि है ये, जिसको खाने से गुलाब के पंखुड़ी से बनाई जाती है। इसमें मीठा डाल करके गुलाब की पंखुड़ी की मदद से और भी उसमें कुछ जड़ी बूटी डालकर गुलकंद बनाई जाती है, जो कि पेट के विकार को ठीक करता है। इससे आँख की रोशनी भी तेज होती है। ठीक है बच्चों। और इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे काफ़ी मजबूत होती है।
और सर्दी के दिनों में इसके सेवन से शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचता है गुलकंद से, ठीक है। और गुलाब जल का प्रयोग औषधि ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होता है बच्चों। गुलाब जल का प्रयोग, आपके भी घरों में गुलाब जल होंगे। गुलाब जल को आप जब रुई में भिंगाकर अपने भिगोकर आँखों पे रखते हैं तो आँखों में को ठंडक मिलती है और चेहरे पे इसके प्रयोग करने से चेहरे की जो स्किन है वो खिली खिली नज़र आती है, ठीक है बच्चों। और गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। देखिए चौथी पंक्ति में आपकी मिस ने क्या शब्द का प्रयोग किया, गुलकंद, है ना, और इत्र चौथे पंक्ति में हो गई। पांचवें में गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। देखा बच्चों, है ना आसान आपकी गृह कार्य। और कक्षा कार्य में बच्चों आज आपको अनेक शब्दों के एक शब्द आपकी मिस ने दिया है ना। जैसे गांव में रहने वाला, सबसे पहले आपको ये जानना है कि अनेक शब्दों के एक शब्द क्या होते हैं। अर्थात कम शब्द में, अर्थात एक ही शब्द में आप अपनी बात को पूरी कर दें। अर्थात कम शब्द में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द में अपनी बात को कहना अनेक शब्दों के एक शब्द कहलाते हैं। जैसे गांव में रहने वाला, गांव में जो व्यक्ति रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो प्रतिदिन हो दैनिक, जो सप्ताह में एक बार हो साप्ताहिक, 15 दिन में हो पाक्षिक, महीने में एक बार हो मासिक, जो वर्ष के में एक बार हो वार्षिक। सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, ठीक है, बोलने वाला वक्ता, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने अनेक शब्दों की जगह हमने कैसे एक शब्द के प्रयोग करके अपनी बातों को पूरी की। जैसे भारत में रहने वाला क्या कहलाता है, भारतीय। हम लोग कहते हैं ना हम लोग भारतीय हैं, अर्थात हम लोग भारत में रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, ठीक है, भारत में रहने वाला भारतीय। आलस करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आलसी। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि राजू बहुत आलस करने वाला व्यक्ति है, इसमें देखिए आपके वाक्य भी लंबे हो गए, लेकिन जब आप लिखते हैं कि राजू आलसी है, अर्थात कम शब्द में ही आपने अपनी बातों को पूरी कर दी। अर्थात आलसी, आलस करने वाला आलसी। सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाला सुनार। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी। किसी से भी न डरने वाला निडर। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से एक यहाँ पर वर्कशीट है जिसमें आपको इसमें मैच करना है, अनेक शब्दों एक शब्द की मिलान करनी है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाला क्या कहलाता है बच्चों, विद्यार्थी। डाक बांटने वाला डाकिया। फौज में काम करने वाला फौजी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। अपने देश का स्वदेशी, देख रहे हैं ना। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। गांव में रहने वाला ग्रामीण, गांव में रहने वाला ग्रामीण, ठीक है बच्चों। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जैसे आपकी परीक्षाएं होती है ना, वार्षिक परीक्षाएं वर्ष में एक बार होती हैं, वार्षिक। दूसरे देश का विदेशी, जो दूसरे देश का रहने वाला हो विदेशी कहलाता है। प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य दैनिक, ठीक है, प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य दैनिक। देखा बच्चों आपने, है ना आसान। अब ये देखिए आपकी गृह कार्य है अनेक, ये आपकी कक्षा कार्य है बच्चों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। मांस मछली खाने वाला क्या कहलाता है बच्चों, मांसाहारी। समझ रहे हैं सभी बच्चे। साग सब्जी खाने वाला क्या कहलाता है, शाकाहारी, ठीक है बच्चों। जो कभी न मरे वो क्या कहलाता है, अमर, ठीक है। अगला देखिए। जहाँ चार राह मिले, जहाँ चार राह मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा, ठीक है। राह का अर्थ होता है राह, ठीक है। चौराहा, राह का अर्थ क्या होता है, रास्ता। तो जहाँ चार राह मिले, चौराहा। हर दिन होने वाला दैनिक, हर दिन होने वाला दैनिक, ठीक है बच्चों। हर दिन होने वाला क्या कहलाता है, दैनिक। द पर ऐ की मात्रा, न पर छोटी की मात्रा का हर दिन होने वाला। जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे दैनिक कार्य हैं, जैसे स्नान करना, अपने दांतों की सफाई करना, ये सब हमारे दैनिक कार्य हैं जो हम लोग हर दिन करते हैं, ठीक है। दैनिक, दैनिक। और हर दिन होने वाला दैनिक। सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। केवल फल खाने वाला फलाहारी, ठीक है बच्चों। और फलाहारी, केवल फल खाने वाला फलाहारी। और साथ पढ़ने वाला सहपाठी, ठीक है बच्चों, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। है ना आसान आपकी कक्षा कार्य बच्चों।
तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कक्षा कार्य और गृह कार्य अच्छे से समझ में आई होगी। कक्षा कार्य में बच्चों आपको अनेक शब्दों के एक शब्द अर्थात कई शब्दों की जगह आप एक शब्द से अपनी वाक्य को पूरा करेंगे, अर्थात कम शब्दों में अपनी बात को रखना अनेक शब्दों के एक शब्द कहलाते हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ये आपकी कक्षा कार्य है और गुलाब पर 5 पंक्तियाँ सहायक शब्दों की सहायता से आप लिखेंगे, ये आपकी गृह कार्य है। थैंक यू चिल्ड्रन। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।